नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। आज का जो टॉपिक है वह रहेगा मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित। तो इस वीडियो में होगा बहुत कुछ, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। अब मिट्टी क्या होती है, सभी आपको मालूम है कि मिट्टी क्या होती है। तो धरातल की जो ऊपरी परत होती है, जो पेड़ पौधों के उगने तथा बढ़ने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रदान करती है, वह मिट्टी कहलाती है। मिट्टी जो होती है चट्टान तथा जीवांश के मिश्रण से बनी होती है, आप सभी को मालूम है क्योंकि आप सभी मिट्टी में खेलकर ही बड़े हुए हो। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना कि 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जैसे कि हमारी जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, फिर है हमारी लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां, इनके नाम याद रख लिएगा। तो इसका बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। अब पहले पढ़ते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका अन्य नाम जो है वो एल्यूवाइल मिट्टी तथा दोमट मिट्टी भी होता है। दोमट मिट्टी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बालू रेत की अधिकता होती है, इस कारण इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। अब ये जो मिट्टी है गन्ने और गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टी कुल 33 लाख एकड़ अर्थात पूरे प्रदेश के 3% भाग पर फैली हुई है। क्षेत्र की बात करें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी आदि जिले, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, मध्य प्रदेश के ऊपरी का हिस्सा, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इस मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो 7 होता है, अर्थात इसकी प्रकृति जो होती है उदासीन होती है। अब आपको पीएच मान तो मालूम होगा क्या होता है। फिर हम बात करते हैं काली मिट्टी की। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। इससे लावा मिट्टी भी कहते हैं। किसी जमाने में ज्वालामुखी फटा होगा, जिससे क्या एक लावा बिछ गया, तो लावे में काली मिट्टी का जन्म हुआ है। इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे भर्री मिट्टी, कन्हर, करेल, करली तथा रेगुर मिट्टी। अब एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बार इस नामों को पूछ देता है, तो प्लीज नाम को आप याद रखिएगा, है ना। तो ये जो कुछ है इसके नाम है। यह मृदा जो है राज्य में मालवा पठार, ये हमारा मालवा पठार ये हो गया। सतपुड़ा पठार ये नीचे हो गया। फिर हमारा नर्मदा घाटी में फैली हुई है, नर्मदा घाटी यहाँ पे आ गई। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 540 लाख एकड़ मतलब 47% भाग पर ये मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, मतलब इसमें आप कितना भी पानी डालोगे काली मिट्टी में, ये अपना जल को एब्जॉर्ब करती जाएगी। अब इस मिट्टी का जो काला रंग है वो काय के लिए होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट ये एक तत्व है, इसके कारण इसका मिट्टी का काला रंग होता है। अब ये जो मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, आप सभी को मालूम है यहाँ पे गेहूं कपास का क्षेत्र, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। अब रंग तथा मोटाई के आधार पर क्या हुआ, इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन सी मिट्टी को, काली मिट्टी को। सबसे पहले आता है गहरी काली मिट्टी, ये आप देख रहे हो बीच में गहरी काली मिट्टी यहाँ पर, ये जगह। अब नर्मदा घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक है, लगभग 35 लाख एकड़ 3.5% भूमि पर पाई जाती है। यह जो है गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार जैसी फसलों के उपयोगी है। आप सभी को मालूम है नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र ही है। फिर है हमारी साधारण काली मिट्टी, जो पूरे मालवा का पठार है ना, इसका मुख्य क्षेत्र है। काली मिट्टी के क्षेत्रफल में लगभग 400 लाख एकड़ मतलब 37% हिस्सा जो है काली मिट्टी का, जैसे 47% पूरे मध्य प्रदेश में है मिट्टी, 47% में से भी 37% है वो साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसका एरिया कौन सा, तो आप मैप के माध्यम से देख ही सकते हो, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये साधारण काली मिट्टी का हिस्सा है। फिर है छिछली काली मिट्टी, ये इसके अंतर्गत सतपुड़ा मेघाल श्रेणी, नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है आपको इधर का, इस तरफ का, तो ये जो हिस्सा है इसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी आदि क्षेत्र भी आते हैं। इस मृदा काली मिट्टी के क्षेत्र में लगभग 57 लाख एकड़ 7% भाग पर यह शामिल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारी लाल पीली मिट्टी। तो गोंडवाना शेल समूह से निर्मित यह मिट्टी जो है प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बघेलखंड तथा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र में आती है, जिसमें मंडला, बालाघाट, सीधी तथा शेडोल भी शामिल है। अब आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये जो पूर्वी क्षेत्र दिख रहा है ना, ये बघेलखंड बुंदेलखंड का। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह जो है प्रदेश के 18.30% भाग पर फैली है। इस मिट्टी के पीले रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड के जल योजन से तथा लाल रंग लोहे की ऑक्सीकरण से होता है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है ना। तो पीले रंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो अपना फेरिक ऑक्साइड
और लाल रंग काय के लिए होता है, तो आयरन ऑक्साइड, ये इधर लोहे के ऑक्सीकरण ये मत ध्यान देना, आप आयरन ऑक्साइड ध्यान देना। अब ये जो मिट्टी है अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की होती है, इसका पीएच मान जो होता है 5.8 से लेके 8.5 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाल पीली मिट्टी होती है अम्लीय से क्षारीय होती है ना। आपने देखा होगा लिटमस पेपर जो आता था पहले साइंस में, हम एक्सपेरिमेंट करते थे उसका, है ना, अम्लीय, एसिड और बेस। अब ये जो मिट्टी चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है, लाल पीली मिट्टी आपको मालूम है सबसे सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में होती है, मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में ना। तो चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है मिट्टी। अब मिश्रित मिट्टी की बात करते हैं। तो मिश्रित मिट्टी क्या है, इसमें सारी मिट्टियों के गुण आते हैं। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में जैसे कि लाल पीली एवं काली मिट्टी मिश्रित रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड में। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बुंदेलखंड का, यहाँ पे आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो यहाँ पे आपको लाल भी मिलेगी, काली भी मिलेगी और पीली भी मिलेगी ना, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी है ये नीस तथा ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से बनती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता भी पाई जाती है, लेकिन यह मिट्टी जो होती है ना मोटे अनाजों के लिए फायदेमंद होती है। देखो इसमें नाइट्रोजन भी कम है, फॉस्फेट भी कम है और कार्बनिक पदार्थ भी इसमें कम पाए जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है कि ये मिट्टी जो है मोटे अनाजों के लिए फायदेमंद होती है, जैसे हमारा मक्का हुआ, चना हुआ, है ना, ऐसे अनाजों के लिए फायदेमंद है। अब उसके बाद में आती है लेटेराइट मिट्टी। ये जो मिट्टी है प्रदेश के केवल 4% भाग पर ही पाई जाती है, ये इस हिस्से में। इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से, तो छिंदवाड़ा हमारा और हमारा बालाघाट। कठोर होने के कारण इसका उपयोग कई में होता है, तो भवन निर्माण और ईंटें बनाने में इस मिट्टी का उपयोग होता है। इससे स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कड़क मिट्टी होती है। इसमें प्राकृतिक तत्वों की कमी होती है, लेकिन आयरन ऑक्साइड एवं पोटाश की अधिकता होती है। प्राकृतिक तत्व कौन कौन से, तो ये हमारे नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, कार्बनिक पदार्थ, इनकी इसमें भी कमी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आयरन ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है, जिस कारण यह की मिट्टी क्या होती है अनुपजाऊ होती है ना। लेकिन अनुपजाऊ होने के बावजूद खाद की मदद से क्या होता है कि इसमें प्रमुख फसलें जैसे ज्वार, बाजरा और कॉफी और तथा मसाले ये भी अपन उगा सकते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब मृदा अपरदन से महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं एक बार, है क्या। तो विभिन्न कारकों द्वारा मिट्टी की सतह से मिट्टी की परतों का बहना मृदा अपरदन कहलाता है ना। जैसे कि बाढ़ आने पे मिट्टी की परत बह जाती है ना, तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, क्योंकि पानी इसको बहा कर ले जाती है। चंबल नदी में अवनालिका अपरदन से बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा जो खड्डे खड्डे दिखते हैं आपको, जो कि डाकुओं की आश्रय स्थली कहलाता है। मृदा अपरदन से शिवपुरी, भिंड तथा मुरैना मतलब उत्तर मध्य प्रदेश के उत्तर के जितने भी जिले में मृदा अपरदन से प्रभावित है। और सर्वाधिक प्रभावित एरिया कौन सा, तो मुरैना, है ना। वहाँ पे क्या होता है सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस जिले में होता है, तो होता है मुरैना में। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब सर्वाधिक अपरदन कौन सी मिट्टी में होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में होता है, क्योंकि मिट्टी जो है ना बहुत गीली होती है, इस कारण इसमें अपरदन जल्दी होता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पशु चराई पर नियंत्रण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आप सबको मालूम है ये बात। मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1953 में, और 5 दिसंबर का मनाया जाता है मृदा दिवस। तो बस वीडियो आज का जो हमारा था इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। जय हिंद।